एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया और इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद उसकी लाश को टॉयलेट के गड्ढे में दफना दिया। सुनकर बड़ा अजीब लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं गाजियाबाद में छोटे लाल नाम का एक व्यक्ति पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से उसका भाई, जिसका नाम है सतीश कुमार, उससे उसकी बातचीत नहीं हो पा रही। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। किसी अनहोनी का डर उसे सता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत गाजियाबाद पुलिस के पास जाता है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस सबसे पहले छानबीन करने के लिए इसके घर ही पहुंच जाती है और घर पर जाकर वो एक लेडी से मिलती है और उस लेडी का नाम था नीतू। असल में नीतू उस इंसान की वाइफ है जो गुमशुदा है और उसका नाम है दोस्तों सतीश कुमार। जब नीतू से पुलिस बातचीत कर रही थी, पुलिस उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके मुंह से यानी उसकी जुबान से एक आदमी का नाम निकलता है और उस आदमी का नाम था हरपाल। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि हो ना हो हरपाल इस केस में उनकी कोई ना कोई सहायता कर सकता है। गाजियाबाद के ही गौर सिटी में रहने वाला हरपाल को जाकर पुलिस वहां से दबोच लेती है और पुलिस जब उससे अपने हिसाब से बातचीत करती है, उसे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करती है, तो वो पुलिस की बातों में आ जाता है और बाद में जब पुलिस उसके साथ सख्ती दिखाती है तो दोस्तों वो टूट जाता है। उसके बाद वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही सतीश कुमार का मर्डर किया है। लेकिन जो कारण है उसे सुनने के बाद तो दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे। असल में वो बताता है कि सतीश कुमार और वो दोनों राजमिस्त्री हैं और एक मकान में काम करने के दौरान वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाता है। अब हरपाल सतीश कुमार के घर भी बहुत ज्यादा आया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीतू से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर यानी फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद रात दिन सुबह शाम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के इश्क में पागल हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि अब उन्हें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात की जो भनक है वो सतीश कुमार को भी लग जाती है। जैसे उसे भनक लगती है तो अब वो इस रिश्ते में एक रोड़ा बन चुका था। वो अपनी वाइफ के साथ कभी कभी मारपीट भी किया करता था, कभी कभी उसे परेशान भी किया करता था और उससे बोलता था कि आखिर तुम हरपाल से इतनी बात क्यों करती हो। इसी बात से परेशान होकर हरपाल ने और नीतू ने एक योजना बनाई, यानी वो एक प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग के तहत उनके दिमाग में जो आइडिया था वो था सतीश कुमार को रास्ते से हटाने का। एक रोज सतीश कुमार जब रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी नीतू उसे शराब पिलाती है। शराब इतनी ज्यादा पिलाती है कि वो नशे में बिल्कुल धुत हो जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो हरपाल को फोन करके बुलाती है और हरपाल के साथ में एक लड़का और भी आता है और दोस्तों उस लड़के का नाम था गौरव। वो दोनों आते हैं और हरपाल का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। गला दबाने के बाद वो इस बात की संतुष्टि करना चाहते थे कि क्या सच में वो मर चुका है, तो फिर वो एक बार गमछे से उसका गला फिर से दबाते हैं और उसकी वहीं पर मौत कर देते हैं, यानी उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद बाजू में ही एक घर था जिसमें वो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस घर में एक सेप्टिक टैंक बनाते हैं और उस सेप्टिक टैंक में सतीश कुमार की लाश को नीचे डाल देते हैं और उसके ऊपर एक टॉयलेट बनाकर खड़ा कर देते हैं। इस तरह से छोटे लाल के भाई और नीतू कुमार ने अपने पति को खोया, यानी हरपाल नाम के इस आशिक के साथ मिलकर। अब यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे का कहना क्या है। विशाल पांडे का कहना है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा वो चलेगा जी आईपीसी 302, धारा 201, 120B की धारा उनके ऊपर लगेंगी और हो सकता है कि उन तीनों को 20 साल की सजा सुना दी जाए। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली घटना में, किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।